बेसिकली इस वीडियो में हम लूप्स जो कॉन्सेप्ट होता है लूप का प्रोग्रामिंग में वो कवर करेंगे। और हम ये बेसिकली तो जो एजेंडा है वो ये है कि हमें ये समझ में आए इस वीडियो के एंड में कि हमें पता कैसे चले कि हमें लूप क्यों यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है। किसी भी प्रॉब्लम को देख के आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे लूप यूज़ करना है तो हो सकता है आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही ना कर पाओ। ठीक है। और लूप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होता है, मतलब मोस्टली यूज़ होता है फॉर लूप, कोई भी लूप। ठीक है। तो लूप बेसिकली अब हम बात करते हैं कि लूप यूज़ कहाँ पे होता है तो और कैसे पता चले कि लूप यूज़ करना है। अब मान लो तुम, अब जैसे मैं जावा में कोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं जावा में लिखता हूँ, तुम सी में लिखते होंगे, सी प्लस प्लस में, जावा स्क्रिप्ट में, पाइथन में, रूबी में, सबका अपना अलग अलग प्रेफरेंस है लैंग्वेज का। तो कोई किसी लैंग्वेज में लिखता होगा, कोई किसी लैंग्वेज में लिखता होगा। लूप एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है। लूप किसी भी लैंग्वेज में लूप का लिखने का तरीका, उसका सिंटेक्स अलग हो सकता है, बट जो उसकी फंक्शनैलिटी है, जिस तरीके से वो फंक्शन करता है, जिस तरीके से वो काम करता है, वो सेम रहता है अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब कैसे पता चले प्रोग्राम को देख के, सवाल को देख के कि यहाँ पे लूप यूज़ करना है। तो एक बात समझो, मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि यार मान लो तुम्हारा नाम है कुछ मयंक। मान लो मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार मयंक, तुम अपना नाम ना एक बार प्रिंट करा दो। अब अगर तुम सी में करते हो तो तुम प्रिंट एफ करके मयंक प्रिंट करा दोगे, सी प्लस प्लस में सी आउट कर दोगे, पाइथन में भी प्रिंट कर दोगे, रूबी पे काम करते हो तो पुट एस कर दोगे, पुट स्ट्रिंग। जावा पे करते हो तो तुम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर दोगे। ठीक है। तो तुम बोल दोगे कि भाई क्या क्या ये बेसिक सी बात बोली है कि क्या प्रिंट एक नाम प्रिंट कराओ, तो तुम बोलोगे देखो मैं शॉर्ट में ऐसा आउट लिख रहा हूँ। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो तुम बोलोगे कि मयंक प्रिंट हो गया। अब तुम्हें मैंने कहा भाई मयंक, यार अपना नाम तुमने एक बार प्रिंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, दो बार कर दो यार। तो तुम बोलोगे ठीक है मैं एक बार और लिख देता हूँ। मैंने कहा यार मयंक, यार तुम तो बढ़िया प्रोग्रामर हो यार, तुम्हें तो पता है कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, यार दो बार और लिख दो, चार बार लिख दो। अब तुम बोलोगे ठीक है हम चार बार लिख देते हैं। ठीक है। तीन बार, चार बार, मयंक आ जाएगा इसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। हो गया। तो ये तो हो गया, मतलब लिख तो दिया। अब मैं तुम्हें कहता हूँ यार चार बार नहीं, तुम ना इसको 1000 बार लिख दो। अब होना शुरू हुआ दिमाग ख़राब, यार 1000 बार सेम काम करा रहा है ये आदमी, 1000 बार मुझे बोल रहा है मयंक मयंक लिख दो, मयंक लिख दो। तो अब तुम यहाँ पे एक चीज़ समझो, तुम्हें एक टास्क दिया गया है, तुम्हें एक काम दिया गया है, तुम्हें एक चीज़ पता चली है कि मुझे ये काम करना है, और तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है कि ये काम मुझे 1000 बार करना है या 10,000 बार करना है या 1,00,000 बार करना है। कहने का मतलब जब तुम्हें सेम काम बहुत ज़्यादा बार करना हो, बेसिकली सेम काम को रिपीट करना हो, तो वहाँ पे तुम लूप यूज़ करते हो। लूप का मतलब क्या है? सेम काम को बार बार करे जाना, एक ही काम बार बार हो रहा है। ठीक है। रिपीट हो रहा है। अब वो एक काम एक लाइन का भी हो सकता है, 5 लाइन का भी हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है। तो एक काम को जब तुम मल्टीपल टाइम्स करते हो तो वहाँ पे लूप यूज़ होगा। इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ तक लूप को चलाना है, कितनी बार बेसिकली करना है, कब तक करना है। तो जैसे मैंने तुम्हें कहा तुम्हें 10,000 बार मयंक प्रिंट कराना है, तो तुम्हें यहाँ पे पता चल गया कि अच्छा 10,000 बार कराना है, मतलब तुम्हें पता है कि 10,000 टाइम तक मेरा एक लूप चलेगा, 10,000 बार मेरे को सेम काम रिपीट करना है, 10,000 टाइम्स। ठीक है। तो वहाँ पे लूप यूज़ होता है। तो अगर मैं जावा की बात करूँ तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, अभी इस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना। हाँ, अब तुम यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने कहा प्रिंट योर नेम 10 लेट्स से 1000 टाइम्स। अब तुम हर बार ही ऐसे नहीं कर सकते कि तुम यहाँ पे हर बार ही मयंक कर दो। मैंने कहा 5 बार लिखो, तुम कहोगे ठीक है हम वापस लिख देते हैं। मैंने कहा 10 बार ही लिखो, तुम बोलोगे ठीक है हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। नहीं, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तुम क्या कहोगे, देखो अब फॉर लूप का मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ जो हर लैंग्वेज में अलग हो सकता है, बट उसकी फंक्शनैलिटी जैसा मैंने कहा वो सेम रहती है अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस। सो ये जावा है तो जावा में कैसे फॉर लूप होगा वो उसका सिंटैक्स है, बट तुम्हें फंक्शनैलिटी समझ में आनी चाहिए। सो जावा में ऐसे लिखते हैं फॉर इंट। अब ये कितनी बार कहाँ से कहाँ तक चलाना है, इस फॉर लूप को तुम्हें चलाना है कितनी बार, 10,000 बार। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि एक इंटीजर डेटा टाइप का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 10,000 तक, 10,000 बार। तो 1 से मैंने चालू किया और एक्स को मैं लेके जाऊँगा 10,000 टाइम्स तक। ठीक है, 1000 टाइम्स। और यहाँ पे मैं कर दूँगा एक्स को प्लस प्लस, इसको समझाता हूँ अभी। ठीक है, और तुम अब यहाँ पे बोल दोगे कि भाई यहाँ पे मयंक प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये जो फॉर लूप है, तुमने ये जो प्रिंट किया है मयंक, ये एक बार किया है। ठीक है, लाइन नंबर 7 पे तुमने तो सिर्फ एक लाइन लिखी है, बट ये जो फॉर लूप है बिकॉज ये 1,000 बार चलेगा, तो ये 1,000 बार इस काम को बार 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 1,000 बार तक रिपीट करेगा और ये 1,000 बार मयंक प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब देखो इसका मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ प्रूफ कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। ठीक है, इसको करते हैं रन, तो इसको हम कर देते हैं रन। ये देखो 1,000 के साथ मयंक, मतलब ये 1000 टाइम्स आया मयंक। ठीक है, ये देखो 1,000 बार मयंक प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर ये लूप नहीं होता तो तुम्हें सोचो कितना टफ होता बार बार मयंक को कॉपी पेस्ट करना। तो फंडा समझो, जब तुम्हें एक काम को बहुत बार रिपीट करना हो, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है किसी भी प्रॉब्लम को देख के कि यहाँ पे यार यही काम को बार बार करना है या उस सिमिलर चीज़ है, सिमिलर काम बार बार करना है, वहाँ पे लूप यूज़ होगा। ठीक है, तो ये अब ये फॉर लूप चला कैसे है, अगर तुम्हें मतलब किसी को नहीं आता तो वो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो मयंक है, एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से। एक्स की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1000 तक। इसका मतलब ये फॉर लूप और एक्स प्लस प्लस, एक्स प्लस प्लस का मतलब होता है, अगर मैं कहीं पे ये लिख रहा हूँ, अगर मैं कहीं पे मतलब एक्स प्लस प्लस लिख रहा हूँ, तो एक्स प्लस प्लस का मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो है, जो एक्स की वैल्यू है उसमें एक्स प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू पहले 1 थी, ठीक है, एक्स की वैल्यू पहले 1 थी, ये चेक करेगा क्या 1 1000 से छोटा है, इसने देखा हाँ 1 1000 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन है, तुम्हें पता है 1000 बार तक चलना है, तो तुमने वो एक कंडीशन लगा दी फॉर लूप के अंदर। ठीक है, और तुमने कंडीशन ट्रू हो गई, एक्स की वैल्यू 1 है, फिर 1 इज़ लेस देन 1000 है, 1 छोटा है 1000 से, करेक्ट बात है, तो तुम्हारा प्रिंट हो गया। अब जब ये लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ये जाएगा एक्स प्लस, बेसिकली फॉर लूप के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है वो सब चलेगा। इसमें एक ही लाइन लिखी है तो ये एक लाइन चलेगी। इसके बाद ये अब जाएगा इस पे एक्स प्लस प्लस। अब ये चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, लाइन नंबर 6 पे देखो, इसने देखा एक्स की वैल्यू भी 1 है, तो ये करेगा एक्स प्लस प्लस। एक्स प्लस प्लस का क्या मतलब है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो ये एक्स में 1 + 1 मतलब 2, तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2।
अब जब एक्स की वैल्यू 2 हो गई, ये वापस ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन 1000 है, लेस देन इक्वल्स टू 1000 है, कंडीशन ट्रू है, ये फिर से मैं प्रिंट कराएगा। फिर ये एक्स प्लस प्लस करेगा, फिर ये एक्स में 2 + 1 करेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 थी, तो 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, अब 3 क्या लेस देन इक्वल्स टू 1000 है, करेक्ट है, तो तीसरी बार करेगा। ऐसे ही 1000 बार तक चलेगा। तो फंडा समझो, जब तुम्हें एक काम को बहुत बार करना हो, सेम काम रिपीट करना हो मल्टीपल टाइम्स, मोर देन वंस, मोर देन ट्वाइस, तब तुम लूप यूज़ करते हो। ये फॉर लूप है, ऐसे ही वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, ठीक है। बट हमें लूप समझना है, बेसिकली लूप का कॉन्सेप्ट। हमें फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल पे नहीं जा रहे। हमारा फोकस है कि हम फंक्शनैलिटी समझें, तरीका समझें कि कहाँ पे ये पता चले कि फॉर लूप यूज़ करना है नहीं। तो कंक्लूजन इज, जहाँ पे आपको ऐसा दिखे, ऐसा लगे कि सेम काम को आपको बार बार रिपीट करना है, वहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ करोगे। ठीक है, क्लियर है? ऑसम। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, ठीक है। इसको कर देते हैं हम, कमेंट में डाल देते हैं, और इसकी जगह पे, या इसको कमेंट में रहने देते हैं, कमेंट रहने देते हैं इसका, और यहाँ से इसको कमेंट आउट करते हैं। और अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं, वॉइड प्रिंट अरे, जो कि एक अरे लेगा और उसको प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक जावा का सिंटेक्स है, अगेन तुम ये एज्यूम कर सकते हो कि अगर तुम किसी और लैंग्वेज में कर रहे हो तो कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया, और अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा एक अरे है लाइन नंबर 22 पे। ये जो एरे है लाइन नंबर 23 पे, मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रिंट करा दो। तो बेसिकली इस फंक्शन को ये कॉल करेगा। ठीक है, अब मान लो लाइन नंबर 12 पे जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो मेथड है, इसमें तुम्हें कहा जाए कि एक एरे पास किया हुआ है और इसके जो एलिमेंट्स है ना, वो प्रिंट कराओ। ओके जी, प्रिंट कराने हैं। अब तुम एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे कैसे प्रिंट कराएं। अब अगेन क्या तरीका है, सबसे पहले तुम ये निकाल लो कि इस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स NOE है, तो एरे डॉट लेंथ से वो आ जाएगा। और अब तुम यहाँ पे अटक जाओगे। ठीक है, तो तुम यहाँ पे अटक गए कि भाई कैसे प्रिंट कराएं, क्योंकि तुम्हें ये तो कहा नहीं है कि 5 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। करेक्ट बात है। और अगर मान लो तुम्हें ये कहा जाता कि 5 एलिमेंट्स है और प्रिंट करा दो, तो तुम फिर सिंपल करते एरे 0, ठीक है, एरे 1, एरे 2, मान लो 3 होते अगर एलिमेंट्स, लेट्स से तुम्हें अगर बता दिया जाता 3 एलिमेंट्स है, तो तुम ऐसे प्रिंट करा देते हैं, हो गया प्रिंट। इसको रन करके देख लेते हैं, तो ये 10 20 30 कर देगा। ठीक है, कर दिया नीचे। बट अब तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें तो रन टाइम पे पता चल रहा है, तुम वहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो उसका एरे डॉट लेंथ करके। अब तुम एक चीज़ देखो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे सेम काम कर रहे हो। वो सेम काम क्या है, तुम एक एक करके एरे के एलिमेंट्स उठा रहे हो। एरे के तुम एक एक करके हर एक एलिमेंट उठा रहे हो और उसको प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, अब एरे में क्या होता है, 10 20 30 40 50। 10 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, 20 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, 30 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है, 40 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है, 50 जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे है। तुम्हें इतना पता है, तो तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें ना एक एरे को इटरेट करना है, ट्रैवर्स करना है, और उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो तुम क्या करोगे, तुमने देख लिया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, तुम्हें पता है। अब तुम एक फॉर लूप चलाओ, इंड इंडेक्स कहाँ से चालू होता है, एरे का इंडेक्स जनरली हम कहाँ से चालू करते हैं, 0 से, तो 0। ये कहाँ तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा,
अब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बट इंडेक्स होगा हमेशा एक कम, यानी कि इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 2 3 4, बट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5। सो ये चलेगा लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, ठीक है। और इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स प्लस प्लस ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इस एरे का जो इंडेक्स पे है उसको प्रिंट करा दो। अब देखो ये प्रिंट कर देगा, रन कर दिया है प्रोग्राम, कर दिया इसने प्रिंट 10 20 30 40 50 सारे एलिमेंट्स। तो बेसिकली तुम्हें एक एरे को इटरेट करना था और तुम्हें समझ नहीं आता कैसे करें, तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए अब इसमें 1000 एलिमेंट्स और 10,000, ओके। जब हमें सेम तरह का काम बार बार रिपीट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी लूप्स के बारे में। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। अभी इस पे बहुत ही अच्छी अच्छी मैं प्रॉब्लम्स लेके आने वाला हूँ अगली वीडियोस में, जहाँ पे तुम्हें ढंग से समझ आ जाएगा कि फॉर लूप कहाँ यूज़ होना है। बेसिकली अगर तुम्हें आइडिया है तो अब हम आगे जो मैं अभी बता देता हूँ अगली वीडियो में क्या आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अगली वीडियो में आएंगे पैटर्न्स, जहाँ पे तुम्हें, मुझे पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लूप समझने में। तुम्हें यही नहीं समझ आता कि यार ये प्रिंट कैसे करें, ठीक है। तुम्हें यही नहीं पता चलता यार इसमें कितने लूप्स लगेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि ये प्रिंट करा दो, तुम समझ रहे हो। तो अब तुम कहोगे यार ये क्या है, और तुम ये भी कह सकते हो यार ये ऐसा कुछ तो देखा देखा लग रहा है लेकिन ये हमें सर के ऊपर से गया है। तो अब भरोसा करो ये सर के ऊपर से नहीं जाएगा, ये दिमाग में घुस जाएगा परमानेंट। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करेंगे, ठीक है। इसमें आएगा लूप को जो तुम्हें सिखाया है और लूप समझने का मज़ा। तब तुम लूप में कह, मतलब उस वीडियो के बाद मैं डैम श्योर हूँ कि तुम्हें लूप बहुत बढ़िया तरह समझ में आने वाला है, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है बट आई होप तुम्हें समझ आ गया, तो लंबा होने का भी नुकसान नहीं है, ठीक है। चलो यार, थैंक यू सो मच, और खूब मेहनत करो यार, खूब पढ़ो और खूब प्रैक्टिस करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। मस्ती करो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो यार, ठीक है, बाय।